तो मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए, अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी हम डीपली एनालिसिस करके इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमेशा मार्केट के बारे में अपडेट रहे। तो देखो, आज बात करने वाले सेंसेक्स की। इस टाइम की जो सबसे बड़ी न्यूज मार्केट में चल रही है वो ये है कि सेंसेक्स ने अब तक ऑल टाइम सबसे हायर वैल्यू को अचीव किया है। सेंसेक्स की हिस्ट्री में आज सेंसेक्स सबसे हायर वैल्यू के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अब तक की जो ऑल टाइम हिस्ट्री है उसमें आज सेंसेक्स सबसे हायर वैल्यू पे है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सकारात्मक पॉइंट है। ठीक है, मैं लगातार पिछले एक हफ्ते से बात कर रहा हूं कि भाई साहब, चाहे कितना भी स्टॉक्स में गिरावट आ जाए लेकिन मार्केट का माहौल बिल्कुल सकारात्मक है। जैसे ही हमारा सेंसेक्स 82,285 को क्रॉस करेगा, जितने भी स्टॉक्स हैं सभी के अंदर अपर सर्किट लग जाएंगे। एक सबसे बड़ी गुड न्यूज कि कल जितने भी स्टॉक्स थे, कम से कम कल 35 स्टॉक ऐसे थे जिनके अंदर लोअर सर्किट था। आज उनका जो लोअर सर्किट है वो पूरी तरह से टूट गया। सिर्फ 4 स्टॉक ऐसे गिने चुने बच्चे हैं, जैसे प्रीति का ऑटो हो गया, ठीक है, रिलायंस होम फाइनेंस हो गया। ऐसे 3-4 स्टॉक है जिनमें सिर्फ लोअर सर्किट है, बाकी सारे अपर सर्किट में है। बृहस्पतिवार को भी मार्केट में सारे अपर सर्किट में थे, काफी कम से कम 50 स्टॉक अपर सर्किट में थे। शुक्रवार को 30 स्टॉक अपर सर्किट में आए, सोमवार को भी 10-15 आए, मंगलवार को 15-20 आए, आज भी कम से कम काफी स्टॉक आएंगे। लेकिन अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा स्टॉक्स जो है वो अपर सर्किट में आ जाएंगे। 5 सितंबर के बाद ऑलमोस्ट सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो यहाँ पे डाउनग्रेड चल रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि कुछ रीजन है। एक तो मार्केट में ऑडिट का माहौल चल रहा है कि सभी कंपनी के अंदर ऑडिट चल रही है। ठीक है, ऑडिट के चलते फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई। ठीक है, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनके फंडामेंटल काफी वीक है, जैसे प्रीति का ऑटो हो गया या फिर रिलायंस होम फाइनेंस हो गया। इनके जो फंडामेंटल है काफी वीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे अपर लोअर सर्किट टूट ही नहीं रहा। ठीक है, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जैसे लार्ज कैप के स्टॉक है, अडानी पावर है। वहां पे क्या है कि कुछ कंपनी के को लेके करेक्शन चल रही है कि वहां पे कोयले की जो सप्लाई है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से अडानी पावर के स्टॉक लगातार गिरावट कर रहे हैं। ठीक, और वो गिरावट करते ही जाएंगे, कम से कम 400 रुपए के आसपास वो जाएंगे, देखो जा सकते हैं। ठीक है, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि भाई वो जो अडानी पावर में जहां पे कोयला आता है, जहां से कोयला आता है वो बांग्लादेश से आता है, और बांग्लादेश में इस टाइम जो इकोनॉमी चल रही है वो काफी ज्यादा खराब चल रही है। तो जब तक अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी सही नहीं होगी तब तक अडानी पावर में आपको जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ में हैंसबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसका भी कुछ इंपैक्ट उस स्टॉक पे पड़ा है। लोग वहां पे सेल आउट करके जल्दी से जल्दी वहां से निकल रहे हैं। देखो 800 850 से ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था, पिछले एक महीने में गिरते गिरते कम से कम और आने वाले एक महीने में ये स्टॉक और भी अच्छा खासा आपको गिरता हुआ नजर आएगा। तो देखो, मार्केट जो है बिल्कुल पॉजिटिव है। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जितने भी स्टॉक है उनके अंदर कम से कम 5 सितंबर के बाद आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, अपर सर्किट देखने को मिलेगा। और एक नजर हम यूरोप के डेटा पे भी डाल लेते हैं। अगर हम डॉ जोन्स की बात करें, जो कि एक इंडस्ट्रियल एवरेज देता है कि भाई जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स होती है उनकी जो एवरेज इंडिसेस होती है वो डॉ जोन्स के थ्रू मापी जाती है, कि यूरोप का स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मतलब इंडिसेस निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली है आज 243 के आसपास देखने को मिली है। कल ये थोड़ा सा 80-90 पॉइंट के आसपास डाउन था। ठीक है, तो कल थोड़ा सा मार्केट का माहौल थोड़ा सा ऐसा ही था कि भाई सेंसेक्स अपनी हायर वैल्यू को अचीव करते करते रह गया। ठीक है, लेकिन आज सेंसेक्स हायर वैल्यू को अचीव करेगा। और एनवाईएससी की बात करें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो यहाँ पे देखो आज 85 पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिलती है, 0.45% की यहाँ पे ग्रोथ है। ठीक है, ये सबसे बड़ा संकेत है कि भाई यूरोप का जो मार्केट है वहां से बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। अगर मान लो एनवाईएससी आज 85 रुपए के आसपास है और डॉ जोन्स अगर 243 के आसपास है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई सेंसेक्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बेस पे आज अगर सेंसेक्स की जो वैल्यू बनेगी वो कम से कम 350 या 300 के आसपास बनेगी। ये 250 से लेके ये 400 के बीच में बंद होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई यूरोप की मार्केट। यूरोप की मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे उछाल देखने को आया है, क्योंकि जब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तब एनवाईएससी के अंदर 1000 पॉइंट की यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। तो सोचो, जब एनवाईएससी के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट हुई थी तो सेंसेक्स के अंदर तो यहाँ पे 3-4 हजार पॉइंट के आसपास गिरावट हुई थी, लेकिन एनवाईएससी ने 15 से 20 दिन के अंदर अपने आप का जो गिरावट थी वो रिकवर कर ली। साथ में 568 पॉइंट ये ऊपर भी है। ठीक है, तो मार्केट का माहौल ओवरऑल पूरी तरह से सकारात्मक है।
5 सितंबर से आपको लगभग जितने भी स्टॉक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में आते हैं, उनमें कम से कम 9